नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको पहले ही बना के दिया था और अभी भी उसके ऊपर वीडियो आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स एक-एक करके क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल भी कर दीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन है? कैडिला हेल्थ केयर, जिसका नाम जाइडस है, जिसका मेन ब्रांड का नाम है, जिस कंपनी का मेन नाम है वो जाइडस है। आप देख सकते हैं कैडिला हेल्थ का लिमिटेड। यहाँ पे देखिए इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी और इस कंपनी का जो स्टार्टिंग हुआ था 1952 में और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सिडरीज जो है जाइडस वेलनेस है एंड जाइडस फार्मास्यूटिकल है और जाइडस लाइफ भी है। तो इस कंपनी ने आज के दिन देखिए 4.5% तक तेजी देखने को मिला और साथ ही साथ कंपनी आज के दिन 52 वीक का अचीवमेंट भी आज ही के दिन किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जाइडस लाइफ है, आप खुद ही देख लीजिए जाइडस लाइफ आज ही के दिन 52 वीक का यहाँ पे अचीवमेंट भी किया। तो इतना शानदार तेजी, इतना शानदार रैली के पीछे कोई ना कोई तो कारण और रीज़न तो ज़रूर रहेंगे ही। तो वो कारण क्या है, उसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। और क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, उसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो एक-एक करके सारे डिटेल्स देख लीजिए। तो सबसे पहले बात, कंपनी आज के दिन ही 52 का हाई किया, आप खुद ही देख सकते हैं 9 मार्च आज के दिन 2022। तो आज ही के दिन कंपनी ने हाई किया 52 वीक का और लो किया था देखिए 7 मार्च 2022। मतलब कुछ ही दिनों पहले लो भी किया था और मतलब 2 दिन पहले लो किया था और 2 दिन बाद में हाई भी किया। कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया आप खुद ही देख लीजिए। तो इतना वोलेटिलिटी है, क्यों इतना वोलेटिलिटी है? तो उसके जो मेन कारण है, आप सभी जानते हैं। कंपनी तो देखा जाए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 36,800 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी का जो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे कारण क्या है, कौन सा रीज़न है, वो एक बार आपको देखना चाहिए। चलो वो सबसे पहले कवर कर लेता हूँ, उसके बाद एक-एक करके सारे डिटेल्स क्लियर कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइडस ने क्या किया, जाइडस यूनिट 2 एक्वायर मतलब दूसरे कंपनी को यहाँ पे टोटल परसेंटेज खरीदारी कर लेना। तो एक्वायर करने का मतलब है, मान के चलिए दूसरा एक कंपनी है, उसका शेयर ज़्यादातर शेयर के हिस्सेदारी खरीदना, तो इसको एक्वायर कहा जाता है। तो एक्वायर ब्रांड फ्रॉम यूएस बेस्ड, यहाँ पे देखिए ब्रिज बायो फार्मा, तो ब्रिज बायो फार्मा इस कंपनी को, वो भी यूएस बेसिस कंपनी को यहाँ पे टोटली एक्वायर किया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान में सोचना होगा क्योंकि देखिए इस तरीके से मतलब एक्वायर अगर कंपनी करेगा तो ऑब्वियसली कंपनी के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा क्योंकि कंपनी कुछ ज़्यादा काम करने के लिए दूसरे कंपनी को भी एक्वायर कर रहा है। तो देखिए क्या क्या डिटेल्स है वो देख लीजिए। जाइडस लाइफ साइंस ऑन थर्सडे के दिन ट्यूसडे के दिन सेड इट सब्सिडरी हैज़ लाइक ए पैक्ट टू एक्वायर ए ब्रांड फ्रॉम द यूएस बेस्ड बाय, यहाँ पे देखिए बीज बायो फार्मा। तो बीज बायो फार्मा के सब्सिडरीज कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करने वाला है कौन? जाइडस लाइफ साइंस। मतलब जाइडस लाइफ साइंस मतलब यहाँ पे आप सभी जानते हैं हेल्थ केयर, कैडिला हेल्थ केयर नाम में ही आप जानते हैं इस कंपनी को। तो यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं डिटेल्स भी, यहाँ पे देख सकते हैं यूएस बेस होल्ली ओनर सब्सिडरी ऑफ जाइडस लाइफ लाइफ साइंस and Bridge Biopharma Inc. have executed an asset purchase agreement for the sale of, यहाँ पे देखिए नलवारी का जो सेल्स का जो फॉर इंजेक्शन, तो इंजेक्शन यहाँ पे देखिए नलवारी जो इंजेक्शन का जो प्रोजेक्ट है उसको सेलिंग किया है, मतलब ये जो इंजेक्शन का प्रोजेक्ट है उसी को यहाँ पे एक्वायर किया है, उसी को यहाँ पे खरीदारी किया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं द प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब यूएसएफडीए जो अमेरिका का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव है, उन्होंने यहाँ पे खुद यहाँ पे बताया है कि
टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ, यहाँ पे देखिए जो इसका जो रिस्क है मॉनेटरीली और पेशेंट का जो रिस्क है उसके ऊपर काम करेंगे, तो इसीलिए इस कंपनी को जाइडस हेल्थ केयर ने खरीदारी की है। तो इस बात को ऑब्वियसली एक पॉजिटिव से लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव के बारे में बात करूँ तो कंपनी इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट, इतना बड़ा एक कंपनी को एक्वायर किया है, तो इस बात के लिए कंपनी का भी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होगा, कंपनी और भी बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, तो साथ ही साथ कंपनी का फायदा भी जबरदस्त होने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर बने रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी का और भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो बीज बायो विल बी एलिजिबल टू द रिसीव कमर्शियल, यहाँ पे जो है कमर्शियल जो माइलस्टोन है पेमेंट्स का, और उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और नेट यहाँ पे देखिए एडजस्टेड नेट सेल्स ऑफ नलवर जो इट एडेड, मतलब इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस अब कौन करेगा, जाइडस करेगा। तो अभी इस कंपनी का जो न्यूज़ है वो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो उसके उसके बारे में जानने के लिए आपको कंपनी के डिटेल्स आपको देखना चाहिए। कंपनी का डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी कोई छोटा मोटा नहीं है और कंपनी का बिजनेस भी बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर फैले हुए हैं। आप यूएस से सबसे ज़्यादा इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, आप देख सकते हैं यूएस से ही कंपनी का 45% रेवेन्यू यूएस मार्केट से ही जनरेट होता है। इस बात को भी आपको ज़्यादातर ऑब्जर्व करना होगा। और भी डिटेल्स आप देखेंगे तो ज़्यादातर बाहर की कंट्री से ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। 27% रेवेन्यू इंडिया से आते हैं, और बाकी के बाकी रेवेन्यू, तो यहाँ पे कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 14%, और यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 19%। तो कंपनी के देखिए डेप्थ जो है वो करीबन 4,500 करोड़ का डेप्थ है, करीबन डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.29% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कैश जो है कंपनी के हाथ में 2,400 करोड़ का कैश है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 46.6 इसका ईपीएस है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो साढ़े मतलब 20% तक आप रिटर्न ऑफ इक्विटी बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, और कंपनी नंबर 8 पोजीशन में इसका रैंकिंग है। और साथ ही साथ कंपनी हर साल में कंपनी हर क्वार्टर में कंपनी खुद का प्रॉफिट जबरदस्त करते है। सितंबर क्वार्टर में तो कंपनी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, जो प्रॉफिट कंपनी ने किया करीबन 3,000 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट किया। एक क्वार्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट कभी तक आपको इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। साल भर की मैं बात करूँ तो साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स भी किया, और साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंस भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से कंपनी का सेलिंग्स होते हैं। और इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट भी ज़बरदस्त है, और यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी कर्जा भी लेके रखा है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी शानदार यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमा रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अभी तक फिलहाल के लिए कंपनी आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं दिया। मुझे लगता है फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में कंपनी उतना तेजी से आपको रिटर्न नहीं देते। बहुत सारे कंपनीज आप देख लेना, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। कंपनी अच्छा खासा काम करेगा फिर भी आपको रिटर्न उतना खास नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उतना तेजी से भागते नहीं। आप खुद ही इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो देखेंगे कितना ज़्यादा यहाँ पे तेजी था, उसके बाद किस तरीके से गिरावट हुआ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब जब इस कंपनी के ऊपर गिरावट होते थे तो करीबन 20-30% तक यहाँ पे रिकवरी हो जाते हैं। तो अभी जो फिलहाल के जो सिनेरियो है वो करीबन 40% तक रिकवरी हो चुके हैं। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो देखिए पहले प्रोमो इन्वेस्टर कितना निवेश करके रखा वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग, और एफआईएस के पास 3.79, और डीएस के पास देखिए 11.80, और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट भी माल उठा के रखा और पब्लिक भी 9.46% होल्डिंग रखा। तो ओवरऑल बात करूँ हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए कंपनी कोई ख़राब नहीं है, फिर भी देखिए मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, उतना ज़्यादा मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ तभी भागते हैं अगर कोरोना के जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो। तो मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्रीज
के ऊपर निवेश कर सकते हैं, मगर ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ उतना आपको ग्रोथ नहीं दे सकते। आप खुद ही देख लीजिए, हर पैरामीटर को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करिए, उसके बाद लगे हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।